चेयरमैन पीटीआई ने एक और बड़ा यूटर्न लेने का इंदिया दे दिया। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हम कौमी असम्बली में वापसी का प्लान कर रहे हैं। कौमी असम्बली में ना गए तो ये राजा रियाज के साथ मिलकर निगरान हुकूमत लेकर आएंगे। अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। इनमें इखलाकियात नाम की कोई चीज नहीं। नून लीग के एमएनएज हमारे साथ राब्ते में हैं। अभी भी सियासी इंजीनियरिंग जारी है। पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर नहीं जीत सकती। रन ऑफ इलेक्शन हुआ तो मौके के मुताबिक फैसला करेंगे। जेआईटी पर भी दबाव डाला जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई ने एक और बड़ा यूटर्न लेने का इंदिया दे दिया। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हम कौमी असम्बली में वापसी का प्लान कर रहे हैं। कौमी असम्बली में ना गए तो राजा रियाज के साथ मिलकर निगरान हुकूमत लेकर आएंगे। अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। इनमें इखलाकियात नाम की कोई चीज नहीं। नून लीग के एमएनएज हमारे साथ राबते में हैं। अभी भी सियासी इंजीनियरिंग जारी है। पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर नहीं जीत सकती। रन ऑफ इलेक्शन हुआ तो मौके के मुताबिक फैसला करेंगे। जेआईटी पर भी दबाव डाला जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई ने एक और बड़ा यूटर्न लेने का इंदिया दे दिया। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हम कौमी असम्बली में वापसी का प्लान कर रहे हैं। कौमी असम्बली में ना गए तो ये राजा रियाज के साथ मिलकर निगरान हुकूमत लेकर आएंगे। अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। इनमें अखलाकियात नाम की कोई चीज नहीं। नून लीग के एमएनएज हमारे साथ राबते में हैं। अभी भी सियासी इंजीनियरिंग जारी है। पीपल्स पार्टी धांधली के साथ बगैर नहीं जीत सकती। रन ऑफ इलेक्शन हुआ तो मौके के मुताबिक फैसला करेंगे। जेआईटी पर भी दबाव डाला जा रहा है। आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई ने एक और बड़ा यूटर्न लेने का इंदिया दे दिया। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हम कौमी असम्बली में वापसी का प्लान कर रहे हैं। कौमी असम्बली में ना गए तो राजा रियाज के साथ मिलकर निगरान हुकूमत लेकर आएंगे। अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। उनका कहना था, इनमें इखलाकियात नाम की कोई चीज नहीं। नून लीग के एमएनएज हमारे साथ राब्ते में हैं। अभी भी सियासी इंजीनियरिंग जारी है। पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर जीत नहीं सकती। रन ऑफ इलेक्शन हुआ तो मौके के मुताबिक फैसला करेंगे। जेआईटी पर भी दबाव डाला जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई ने एक और बड़ा यूटर्न लेने का इंदिया दे दिया। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हम कौमी असम्बली में वापसी का प्लान कर रहे हैं। कौमी असम्बली में ना गए तो ये राजा रियाज के साथ मिलकर निगरान हुकूमत लेकर आएंगे। अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। इनमें इखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं। नून लीग के एमएनएज हमारे साथ राबते में हैं। अभी भी सियासी इंजीनियरिंग जारी है। पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर नहीं जीत सकती। रन ऑफ इलेक्शन हुआ तो मौके के मुताबिक फैसला करेंगे। जेआईटी पर भी दबाव डाला जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई ने एक और बड़ा यू टर्न लेने का इंदिया दे दिया। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हम कौमी असम्बली में वापसी का प्लान कर रहे हैं। कौमी असम्बली में ना गए तो ये राजा रियाज के साथ मिलकर निगरान हुकूमत लेकर आएंगे। अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। इनमें इखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं। नून लीग के एमएनएज भी हमारे साथ राब्ते में है। अभी भी सियासी इंजीनियरिंग जारी है। पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर नहीं जीत सकती। रन ऑफ इलेक्शन हुआ तो मौके के मुताबिक फैसला करेंगे। जेआईटी पर भी दबाव डाला जा रहा है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब ने। हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चेयरमैन पीटीआई ने एक और बड़ा फैसला किया है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? काफी कॉन्फिडेंट हैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और अब कौमी असम्बली की तरफ रुजू कर लिया। हनीफ साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, आपको आवाज आ रही है हनीफ साहब? जी अब आ रही है। चेयरमैन पीटीआई ने एक और बड़ा फैसला किया है, कौमी असम्बली की तरफ रुजू किया जा रहा है। मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने आज एक बड़ा अहम फैसला लेते हुए ये ऐलान किया है कि वो दोबारा कौमी असम्बली में वापस जा रहे हैं और वहां पे जाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जमातों को टफ टाइम देंगे। ये एक बड़ा यू टर्न है जो इमरान खान साहब ने एक बार फिर लिया है। इससे पहले तवक्को की जा रही थी कि पंजाब असम्बली की तहलील के फौरी बाद केपीके की असम्बली तहलील होगी और उसके बाद वो एतमाद के वोट के लिए कहेंगे सदर ममलिकत को कि वो वजीर आजम से एतमाद का वोट लें। और इससे पहले जब भी इमरान खान साहब से पूछा जाता था तो वो कहते थे कि कौमी असम्बली में वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि उनका मौकफ ये था कि उनके जो अरकान असम्बली मुस्ताफी हुए हैं उनके इस्तीफे कबूल किए जाए। और अभी जो ताज़ा उनका मौकफ था कोई एक आध दिन पहले, वो ये था कि वो कौमी असम्बली में जो उनके अरकान हैं वो जाकर स्पीकर को एक बार
फिर मिलेंगे और अपने इस्तीफे मंजूर कराने के लिए दबाव डालेंगे और इस तरह कौमी असम्बली की तहलील की जानब जाएंगे। लेकिन अब जो एक बड़ा फैसला आज उन्होंने लिया है उसके मुताबिक वो वापस कौमी असम्बली में जाएंगे और जाहिर है जब वो कौमी असम्बली में गए तो अपोजिशन लीडर होंगे और फिर अपोजिशन लीडर के तौर पर वो हुकूमत के साथ उनकी जो मुज़ाकरात हैं वो भी होंगे और वहाँ पे वो एक पार्लिमानी किरदार अदा करेंगे अपना। जी बहुत शुक्रिया हनीफ कमर साहब, हमें अपडेट कर रहे थे। हमेशा इमरान खान ने यू टर्न लिया और इस बार भी इमरान खान ने यू टर्न ले लिया है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात की जेर सदारत अहम इजलास परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। मुस्लिम लीग काफ के सदर ने परवेज इलाही को शोकॉस नोटिस जारी कर दिया। शोकॉस नोटिस में वाज़ेह किया कि सूबाई सदर पार्टी को किसी दूसरी जमात में ज़म नहीं कर सकता। आपसे आपके गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम की वजाहत मांगी जाती है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना कामरान ने। राना कामरान, मजीद क्या तफसीलात हैं? पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है परवेज इलाही की। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात साहब ने पार्टी मीटिंग की है जिसमें उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को शोकाज नोटिस देते हुए पार्टी को रुकनियत से फारग करने का अंदिया दे दिया है और आज उनका बाकायदा नोटिफिकेशन भी मुअत्तल दे दिया है। तो उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि आज उसके बाद चौधरी परवेज इलाही ने भी काफ लीग की पार्लियामेंट्री पार्टी जो है, जो अभी तक काफ लीग की पार्लियामेंट्री पार्टी है, लेकिन वो चूंकि चौधरी परवेज इलाही के साथ वो 10 के 10 जो MP हैं उनका भी हंगामी इजलास तलब कर दिया। तकरीबन 8 बजे चौधरी परवेज इलाही अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से भी मीटिंग करेंगे और उसके बाद वो फैसला करेंगे और लाहे अमल भी तय करेंगे। लेकिन चौधरी शुजात साहब का मौक़िफ़ यह है कि चौधरी परवेज इलाही चूंकि मुसलसल पार्टी के क़वायद ज़वाबित की खिलाफवर्जी कर रहे हैं और उनको इत्मीनान में लिए बगैर फैसले कर रहे हैं जिससे चौधरी शुजात साहब इत्तेफाक नहीं करते, वो फैसले भी चौधरी परवेज इलाही साहब ने लिए। तो इसलिए उनको मजीद जो है वो काफ लीग जो है वो अपने साथ नहीं रख सकती, इसलिए बाकायदा तौर पर आज उन्होंने उनकी जो पार्टी की बुनियादी रुकनियत है उसको मुअत्तल कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ राना कामरान, हमें अपडेट कर रहे थे। राना सनाउल्लाह की मुस्लिम लीग नून पंजाब की सदारत खतरे में पड़ गई। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह को मुस्लिम लीग नून पंजाब की सदारत से हटाए जाने का इम्कान है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ऑन शेराजी से। जी ऑन शेराजी, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्टी सतह पे नाकस कारकर्दगी का जिम्मेदार पार्टी के अंदर राना सनाउल्लाह को ठहराया जा रहा है और इस हवाले से इब्तदाई तौर पे मरियम नवाज ग्रुप की जानब से ये लॉबिंग की जा रही है कि राना सनाउल्लाह को पंजाब की पार्टी सदारत से हटाया जाए। और ज़राए जो इंकशाफ कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अलीम खान को जो है वो मरियम नवाज ग्रुप चाहता है कि वो पंजाब की सदारत मुस्लिम लीग नून की ले। इससे पहले इकबाल जो है वो इस हवाले से और साथ रफीक माजरत कर चुके हैं इस सफर को, वो नून लीग की सदारत पंजाब की नहीं लेना चाहते। ये भी बता रहे हैं कि मरियम नवाज की आमद से कबल मरकजी जो पार्टी की एक हिरारकी है उसमें भी कुछ तब्दीलियां की जाएंगी और फिर जब मरियम नवाज वतन वापस आएंगी तो वो बाकायदा तौर पे जो है वो नई टीम के साथ काम का आगाज करेंगे। शुक्रिया ऑन शिराजी अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का 22 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला पार्टी की सीनियर क़यादत ने किया है। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को पार्टी को मुतहरिक करने से मुतालिक अहम टास्क दे दिए। मरियम नवाज शरीफ पंजाब में दौरे और सीनियर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी। इलेक्शन कमीशन की माली गोशवारे जमा न कराने वाले अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ कार्रवाई। इलेक्शन कमीशन ने 271 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात सज्जाद काज़मी से जानते हैं। सज्जाद, अपडेट कीजिएगा। अब तो ऐसे 31 दिसंबर तक का टाइम दिया गया था लोग अरकान पार्लियामेंट को, अरकान कौमी असम्बली को और सूबाई असम्बलियों को कि वो अपने गोशवारे जमा कराएं। इस हवाले से जिन अरकान ने अपने गोशवारे जमा नहीं कराए थे सियासत से मुतालिक उनकी अब रुकनियत जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। तकरीबन 271 अरकान बनते हैं जिसमें जो सेनेट के 21 जो मेंबरान शामिल हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को खतूत भिजवाए हैं और उसमें ये कहा गया कि इन अरकान को काम करने से रोका जाए और इस हवाले से जो तमाम के तमाम
मुतलका जो दीगर 3 असम्बली हैं उनको भी ये खतूत भिजवाए गए हैं। इसमें खतूत में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इन अरकान की तरफ से असाजात जमा नहीं कराए गए, इनको कार्रवाई से रोका जाए। और इसमें जो पंजाब असम्बली के हवाले से ये राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि पंजाब असम्बली पहले से तहलील है, तमाम जब ये गोशवारे जमा कराने का जो नोटिस जारी किए गए थे उस वक्त पंजाब असम्बली जो है वो एक्टिव थी। इसी तरह बताया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की राय के मुताबिक कि पंजाब असम्बली की मौजूदगी में असाजात की तफसीलात की जो है नोटिस जो इरसाल किए गए थे। इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि पंजाब असम्बली का मामला अलग है, पंजाब जो साबिक पंजाब असम्बली है इस मुताबिक जो है इलेक्शन कमीशन अलग से फैसला लेगा। इस हवाले से साबिक पंजाब असम्बली का मामला जो है कमीशन के सामने रखा जाएगा और वो इस हवाले से अपना फैसला देगा। ताम अब दो ऐसे जो सेनेटर हैं, एक सेनेटर मोहसिन अजीज हैं और सेनेटर जरका सोहरवर्दी हैं, जिन्होंने यहाँ पर जो आने वाला में सब मौजूद थी जब ये नोटिस जो सेक्रेटरी सेनेट है उन्होंने पढ़ के सुनाए। उसके बाद उन दोनों को ये कहा गया, हिदायत दी गई कि दोनों को जो है ऐवान बाला से कार्रवाई से बाहर किया जाए, जिसके बाद उन दोनों जो सेनेटर हैं और वो ऐवान बाला से जो है रुखसत हो गए। इस तरह बताया जा रहा है कि 21 सेनेटर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक गोशवारे जमा नहीं कराए थे, जिनके मुतालिक जो उनकी रुकनीत है वो मुअत्तल की गई है। जी, रुकनीत मुअत्तल की गई है। शुक्रिया सज्जाद। पाकिस्तान फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका, वक्त पर सही फैसले ना किए तो नुकसान मुल्क का होगा। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सियासी पंडितों का ख्याल था पीटीआई में दरारें डालने में कामयाब होंगे। इमरान खान 8 माह से खतरे की घंटी बजा रहे हैं। ये लोग कहते हैं हम तजुर्बाकार टीम लेकर आए हैं, जबकि इनके राज में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। पाकिस्तान एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है और अब वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है और इमरान खान पिछले 8 माह से खतरे की घंटी बजा भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं कि वक्त हाथ से निकलता जा रहा है और अगर हमने सही फैसले न किए तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक हमारा नुक्ता नजर है, बहुत से लोगों की नजर में वो दुरुस्त है, कुछ है जो उसके बरक्स सोचते हैं और एक नुक्ता नजर है हमारे मुखालिफिन का जिसको हम तस्लीम नहीं करते। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई, पीटीआई का मुनहरिफ अरकान के लिए प्लान तैयार। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को एतमाद के वोट के अमल में हिस्सा लेने से आईनी तौर पर रोका जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात ऑन शराजी से जानते हैं। ऑन बताइएगा, मुनहरिफ अरकान के हवाले से क्या हिकमत अमली तैयार की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आदम के खिलाफ एतमाद के वोट के हवाले से अब संजीदा सियासी इक़दाम उठाने की तरफ जा रही है और इस हवाले से ये तय किया गया है कि वो 20 अरकान असम्बली जो मुनहरफ हो चुके थे उनकी वो तो मौजूद होंगे ईवान में, तो 22 मजीद अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भेजेगी और पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया जाएगा जिसमें जो है वो वोट ना देने की बात की जाएगी और अगर उससे मुनहरफ अरकान जो है वो इस पार्लिमानी पार्टी के फैसले से नाराज करेंगे तो फिर उनके खिलाफ जो है वो उस क्लास के तहत डिफेक्शन क्लास के तहत उनके खिलाफ जो है वो केसेस भेजे जाएंगे इलेक्शन कमीशन को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन मुनहरफ अरकान को बेअसर करने के लिए ये इक़दाम उठाने का फैसला किया है। शुक्रिया ऑन शराजी अपडेट करने के लिए। पंजाब से पीपी रहनुमा हसन मुर्तजा ने कप्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा इमरान खान ने पंजाब असेंबली तोड़कर पंजाब का मौशी इस्तेहसाल किया। केपी असेंबली ना तोड़कर इमरान खान ने अपनी करप्शन के लिए महफूज पनाहगाह रखी है। इमरान खान गैर मुल्की एजेंडों पर काम कर रहा है। इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची हैदराबाद के दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के सबूतों समेत अदालत जाने का ऐलान कर दिया। पीटीआई कराची के रहनुमा अली जैदी कहते हैं इलेक्शन कमीशन धांधली में बराह रास्त मुलव्वस है। यहाँ बदमाशों का टोला है जो हुकूमत कर रहा है। जिन्होंने बदमाशी रोकना होती है वो इनकी गोद में बैठ गए। सच बोलने वालों पर FIR कटती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजेक्ट करती है रिजल्ट्स को
हम ईमानदारी से एक यूसी भी जीत जाते हैं, हमारे लिए वो बहुत होता है। ईमानदारी से, हम बेईमानी नहीं करेंगे। एक यूसी भी अगर हम जीत जाते, अगर ईमानदारी से, तुम जो मर्जी कर लो, तुम ये पीपल्स पार्टी को मैंडेट दे दो, ये झूठ के ऊपर है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास फॉर्म 11 पड़े, रिजेक्ट करते हैं हम इस इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को, इंक्लूडिंग द रिजल्ट। मैं डिमांड करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रेजिग्नेशन। वो काबिल नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनने के, बेईमान आदमी है। पीडीएम का एक्सटेंशन है। मैं ईसीपी का इलेक्शन कमीशन डिमांड करता हूं कि इस्तीफा दे। फेल हो गया वो इलेक्शन कराने में। जमाते इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में ताखीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए फॉर्म 11 ना मिलने पर शहर बंद करने की धमकी भी दे डाली। हाफिज नईमुर रहमान बोले, जमाते इस्लामी 100 नशिस्तों पर कामयाब हो चुकी, नताइज में गड़बड़ की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ज़बरदस्ती किसी को हक से महरूम ना करे, धांधली की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। जमात इस्लामी 100 के करीब नशिस्तों ऐसी हैं जिसमें कामयाब हो गई है, और बाकी जगह पर कुछ तकरीबन 10, 15, 20 के करीब यूसी ऐसी हैं जिसमें कन्फ्यूजन है, इबहाम है, तनाज़ा है। और हमारा क्लेम है, हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम समझते हैं कि हम सादा अक्सरियत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो फॉर्म 11 हमारे पास मौजूद हैं, जिस पर रिज़ल्ट पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसर के बनाए हुए और दस्तखत शुदा मौजूद हैं, वो बड़ी मुश्किल से हमने हासिल किए। जिस तरह के हालात थे उसमें 10% लोग भी अगर निकल कर वोट डालते तो बड़ी बात थी, जबकि 30% वोटर लिस्टों में कम से कम गड़बड़ मौजूद है कि जो जहाँ रहता है उसका वोट वहाँ नहीं है। तो ऑलरेडी आपके पास स्कोप कम था, और फिर उसके बाद ये हुआ है कि जिस तरह से इबहाम रखा गया, तो फिर भी मैं समझता हूँ कि माकूल तादाद में लोगों ने वोट डाला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात में मैदान मार लिया। कराची में, हैदराबाद में मेयर जियाला होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबात जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद भी दी है। उन्होंने ट्विटर पर पार्टी इंतखाबी निशान तीर भी लगाया है। कराची बल्दियाती इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत मिलने के बाद पीपल्स पार्टी ने मेयर लाने के लिए राब्तों का आगाज कर दिया। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है, तहरीक इंसाफ के सिवा तमाम सियासी जमातों से बातचीत करेंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, बल्दियाती इलेक्शन में कराची के लोगों ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। जियालों की जीत से साबित होता है 2018 के नताइज धांधली ज़दा थे। इंतखाबात में कामयाबी पर पार्टी वर्करों और ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 100 से या 2-4 ऊपर हो जाएंगे, या 1-2 नंबर हमारे कम हो सकते हैं, लेकिन जब तक ये सारा हमारे पास आ जाए, लेकिन 100 के करीब करीब हम हैं। और जमात इस्लामी के मुतालिक जो हमारे पास फिगर है, उसमें वो हमसे कुछ सीटें पीछे हैं। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन कुछ हमसे वो पीछे हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, उसमें मलीर से तकरीबन हम 21 सीटें जीत रहे हैं। कराची में कोई वेव नहीं है पीटीआई की, ये गलत फहमी थी लोगों के जहनों में, और वो निकल गई है। अब अगर पीटीआई पूरे कराची से कोई 35-40 सीटें ले जाती है, या चलें लेट से कोई थोड़ा सा और नंबर उनका ज़्यादा हो जाता है, तो मैं नहीं समझता कि ये वो उस बात की रिफ्लेक्शन है जिसका वो दावा करते रहे। इमरान खान को कराची के लोगों ने पहले भी मुस्तरद किया था, और कल भी मुस्तरद किया, बुरी तरह से मुस्तरद किया। तो मैं ये कह रहा था, उनके दिमाग में जो खनास है वो निकल गया है, और कराची के लोगों ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, और उन्होंने जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी को वाज़ेह तौर पर जो है वो अक्सरियत दी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। सिंध के 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर हतमी नताज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 9 अजला में मैदान मार लिया। हैदराबाद, दादू, जूही, सहवन, ठट्ठा, जामशोरो, खैरपुर नाथिन, मुटियारी टाउन समेत दीगर अजला की यूनियन कमेटियों में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए। हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में 3101 नशिस्तों पर पोलिंग हुई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी सबसे आगे
मजमूई तौर पर 870 नशिस्तें जीत चुकी। 63 आजाद उम्मीदवार कामयाब। PTI ने 59, जमात इस्लामी ने 13 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। GDA के 11 और JUIF के 6 उम्मीदवार जीत गए। मातलीम से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटी के 12 वार्ड्स में से PP के 11 नामजद उम्मीदवार कामयाब हुए। सेहवन म्यूनिसिपल कमेटी के तमाम 15 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली। मिटियारी शहर में गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 7 वार्ड में से 4 वार्ड में से GDA के नामजद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की, जबकि 3 वार्ड में पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार जीत गए। जिला सजावल की 90 नशिस्तों से गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अक्सरियत से कामयाब हुए। ठट्ठा में बल्दियाती इलेक्शन की 120 नशिस्तों पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत हासिल रही। म्यूनिसिपल कमेटी ठट्ठा के 9 वार्ड्स, टाउन कमेटी मकली के 7 वार्ड्स, घारो के 8 वार्ड्स, घोड़ाबारी के 2 वार्ड और घाड़ू के 3 वार्ड पर PP ने क्लीन स्वीप किया। मीरपुर साकरो टाउन पर बड़ा सियासी अपसेट सामने आया, जहां वार्ड पर PP उम्मीदवारों को शिकस्त का सामना रहा। सिर्फ एक वार्ड पर PP उम्मीदवार कामयाब हुआ। पीपल्स पार्टी ने जिला कौंसिल बदीन 68 अराकीन और यूनियन कौंसिल 68 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन में से 63 पर 10, टाउन कमेटी में से 9 और 2 म्यूनिसिपल कमेटी की 26 की नशिस्तों पर 1980 उम्मीदवार इंतखाब में हिस्सा लिया, जिनकी अक्सरियत पीपल्स पार्टी ने अपने नाम कर ली, जबकि 47 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। म्यूनिसिपल कमेटी मेहर के तमाम 14 वार्डों में PTI ने मैदान मार लिया और 9 नशिस्तें अपने नाम कर ली। PP 4 नशिस्तें हासिल कर सकी। PP शहीद भुट्टो भी 1 सीट हासिल करने में कामयाब हो गई। दादू म्यूनिसिपल कमेटी के 24 वार्ड में से PP के 18, PTI के 3 उम्मीदवार और 2 आजाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।